अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि हकीकी इत्मीनान और दिली सुकून आखिर मिलता कहाँ से है? क्या ये दौलत में है जो हमें हर शय खरीदने की ताकत देती है, या फिर ये जिंदगी में किसी मकसद के होने में है जो हमें हर सुबह उठने की एक वजह देता है? आइए इस गहरी बहस में उतरते हैं। ये गहरा और फिक्र अंगेज तज्जिया हमारे सामने पेश किया है प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बुरूही साहब ने। इन्हीं की तहकीक और तरतीब की रोशनी में हम इस मौजू के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, जिंदगी हमें दो रास्तों पर लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता पैसे का है जो हमसे सिर्फ एक सवाल करता है, मैं क्या खरीद सकता हूँ। इसका सारा ताल्लुक मादी चीजों, मिल्कियत और जाहिरी कामयाबी से है। और फिर एक दूसरा रास्ता है, मकसद का रास्ता, जो दिल की गहराइयों से सवाल करता है, मैं जिंदा ही क्यों हूँ। ये सवाल हमारी रूह से जुड़ा है। और ये बात एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा करती है। दुनिया में बहुत से लोगों के पास जीने के लिए सब कुछ होता है, घर, गाड़ी, पैसा, हर सहूलत, लेकिन उनके पास ये महसूस करने के लिए कुछ नहीं होता कि उनकी जिंदगी कोई माने भी रखती है। और ये वो खला है जिसे दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती। तो आइए इन दो रास्तों को, इन दो बुनियादी ढांचों को जरा तफसील से देखते हैं। एक जिंदगी वो है जो पैसे के गिर्द घूमती है और दूसरी वो जिसकी बुनियाद मकसद पर होती है। पहला और सबसे बड़ा फर्क है हमारे फैसलों में। जब जिंदगी का महवर पैसा हो तो हर इंतखाब एक कैलकुलेशन बन जाता है, यानी माली फायदा कितना होगा, कौन सी नौकरी ज्यादा पैसे देगी। इसके बिल्कुल बरक्स बामकसद जिंदगी में फैसले मकसद के ताबे होते हैं। कौन सा काम रूह को तस्कीन देगा, किस रास्ते पर चलकर दूसरों का भला होगा। फिर बात आती है वक्त की। पैसे की दुनिया में वक्त एक सौदा है, एक ऐसी चीज जिसे खरीदा और बेचा जाता है। आपके घंटों की कीमत आपकी तनख्वाह होती है। लेकिन जब जिंदगी में मकसद हो तो वही वक्त अनमोल हो जाता है। हर लम्हा कुछ सीखने, कुछ करने और अपना हिस्सा डालने का एक कीमती मौका बन जाता है। तीसरा फर्क है रिस्क लेने के अंदाज में। पैसे की सोच में रिस्क एक जुआ है जो सिर्फ तब खेला जाता है जब जीतने का यकीन हो। ये सब हिसाब किताब का खेल है। दूसरी तरफ बामकसद जिंदगी में रिस्क लेना खुद को बेहतर बनाने, कुछ नया सीखने का एक मौका है। यहाँ नाकामी भी एक सबक है, माली नुकसान नहीं। और हमारी शनाख्त, हमारी पहचान का क्या? पैसे से जुड़ी शनाख्त तो रेत के महल की तरह होती है। आमदनी बढ़ी तो शनाख्त ऊंची, आमदनी गिरी तो शनाख्त खत्म। ये बहुत गैर मुस्तहकम होती है। इसके बरक्स मकसद पर मबनी शनाख्त एक मजबूत चट्टान की तरह है। ये आपके किरदार और उसूलों पर खड़ी होती है जो हालात के बदलने से नहीं बदलते। और आखिर में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। पैसे का दिया हुआ तहफ़्फ़ुज़ हमेशा आर्जी होता है। हर वक्त एक डर लगा रहता है कि कहीं ये छिन ना जाए। लेकिन जब आपको अपनी ज़िंदगी की सिमत का पता हो तो तहफ़्फ़ुज़ बाहर से नहीं, आपके अंदर से आता है। ये जानने का सुकून कि आप सही रास्ते पर हैं, ये एक पायदार एहसास है। चलें अब ज़रा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों रास्ते हमारे जहन और हमारे जज्बात पर क्या असर डालते हैं। हमारी अंदरूनी दुनिया कैसी हो जाती है। सबसे पहला असर है मुसलसल परेशानी। पैसे के पीछे भागना एक ऐसी दौड़ है जिसमें सुकून नहीं, इसे खोने का डर और ज्यादा कमाने की फिक्र। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है। दूसरी तरफ मकसद आपको जज्बाती तौर पर मजबूत करता है, आपको जमीन से जोड़ देता है, आपकी जिंदगी में एक ठहराव लाता है। इसी से जुड़ा है खौफ का एहसास। पैसे पर मबनी जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ खोने का डर लगा रहता है, दौलत, स्टेटस, आसाइशें। जबकि बामकसद जिंदगी खौफ नहीं बल्कि खुद एतमादी पैदा करती है। ये एतमाद इस बात पर नहीं होता कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर होता है कि आप खुद क्या हैं। और ये नुक्ता बहुत ही दिलचस्प है। पैसे की ज़हनियत एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। महफूज महसूस करने के लिए हमेशा और की ज़रूरत रहती है। उसके बिल्कुल बरक्स बामकसद जिंदगी में इंसान कम में भी खुद को मुकम्मल महसूस करता है, क्योंकि इत्मीनान बाहर की चीज़ों से नहीं, अंदर से आ रहा होता है। अच्छा, ये तो हुई हमारी अंदरूनी दुनिया की बात। अब देखते हैं कि ये सोच हमारे रिश्तों पर, हमारे ख़ानदान और मुआशरे पर कैसे असरअंदाज होती है। सबसे पहला असर रिश्तों पर होता है। पैसे की बुनियाद पर बने रिश्ते वो शर्तों पर चलते हैं, यानी
اگر تم میرے کام آؤ گے تو میں تمہارا دوست ہوں۔ لیکن مقصد پر مبنی زندگی میں رشتے سچے، مخلص اور بے لوث ہوتے ہیں۔ وہ دل سے جڑتے ہیں، مطلب سے نہیں۔ پھر ترجیحات کا معاملہ ہے۔ پیسے کی دوڑ میں اکثر کیریئر سب سے آگے نکل جاتا ہے اور رشتے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خاندان اور دوستوں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ لیکن بامقصد زندگی کام اور محبت دونوں میں توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیریئر اہم ہے، لیکن رشتے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ اور معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ پیسے کی دوڑ ایک نہ نظر آنے والے مقابلے کو جنم دیتی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس سے حسد اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب لوگوں کا مقصد ایک ہو تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتے، وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو زندگی کے آخری حصے میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جب کام ختم، تنخواہ بند، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ یہاں فرق بالکل صاف اور واضح ہے۔ کام رکا تو پیسہ آنا بھی رک گیا، اس کی طاقت محدود ہو گئی۔ لیکن مقصد تو آپ کی ذات کا حصہ ہے، وہ کسی نوکری کا محتاج نہیں، وہ آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور زندگی کی سب سے کڑوی سچائیوں کا سامنا کرتے وقت جب کوئی بڑا نقصان ہو جائے، کوئی عزیز چلا جائے، تو دنیا کی دولت آپ کے آنسو نہیں پہنچ سکتی، آپ کو تسلی نہیں دے سکتی، لیکن ایک مقصد، ایک بڑی وجہ آپ کو اس مشکل گھڑی میں تھام لیتی ہے، آپ کو سہارا دیتی ہے۔ اور آخر میں وہ جو اندر کا خالی پن ہوتا ہے، مہنگی سے مہنگی چیز، بڑی سے بڑی ملکیت اسے بھر نہیں سکتی، لیکن اگر زندگی میں ایک سمت ہو، ایک منزل ہو، تو یہ خالی پن خود ہی بھر جاتا ہے۔ ایک سمت کا احساس ہی اس کی دوا ہے۔ تو ساری گفتگو کے بعد کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، خود سے یہ سوال پوچھ کر دیکھیں کہ اگر دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش آپ کے پاس ہو، لیکن صبح بستر سے اٹھنے کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، تو کیا آپ اسے کامیابی کہیں گے؟ میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے؟ یہ سوال ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر اس تجزیے نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس گفتگو کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں، اسے لائک کریں، مزید ایسی گہری باتوں کے لیے سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔